एक लड़की जिसका नाम होता है पृथ्वी। अब जब वो अपने टीन एज में रहती है, थोड़ी जवान रहती है, तो वो क्या करती है, लोगों को यही आदत होता है कि एक बॉयफ्रेंड तो होता है, उसके साथ दूसरा भी साइड बाय साइड बैकअप के लिए रखते हैं। तो ये जो पृथ्वी रहती है, ये क्या करती है, इसका एक बॉयफ्रेंड था नीलेश करके। तो नीलेश के साथ इसकी बातचीत वगैरह होती रहती थी, सब टाइम पास वगैरह होता रहता था। और साथ ही इसने बैकअप में जिग्नेश को भी रखा था। जिग्नेश के साथ भी इसकी बातचीत वगैरह होती रहती थी। फिर नीलेश और शायद पृथ्वी में कुछ थोड़ा बहुत अनबन हो गया, या फिर थोड़ा नीलेश को कुछ बाहर अपने काम के लिए जाना पड़ा। तो इसने नीलेश से बात करना छोड़ दिया पृथ्वी ने, और उसके बाद फिर ये बात करना स्टार्ट कर दी जिग्नेश से। अब जिग्नेश से बात करने के बाद इसने ज़्यादा टाइम पास नहीं किया। इसने बोला कि एक काम करते हैं जिग्नेश, हम लोग है ना 1 साल के अंदर शादी कर लेते हैं। तो ये लोग 1 साल के अंदर डेट करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं, और उसके बाद शादी हो जाती है। अब होता है लव मैरिज। लव मैरिज होने की वजह से जिग्नेश की जो फैमिली होती है वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं लेती इसके अंदर, और ये लोग अपना हैप्पीली लाइफ जीते हैं। ठीक है। अब शादी के 7 साल हो जाते हैं। 7 साल हो जाता है तो इन लोग एक भी बेबी नहीं रहता है, बच्चा नहीं होता है। ठीक है। तो 2 साल हो जाते हैं। 2 साल करीबन 2 साल से जिग्नेश के घर वाले, ये जो पृथ्वी है, इसको फोन लगाते थे कि पृथ्वी किधर है, हमारी उससे बातचीत नहीं हो रही है। तो ये बार बार टाल देती थी। ये बोलती थी कि पृथ्वी जो है वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं रहने के लिए, कमाने के लिए, और हम लोग को पैसा वैसा भेजते रहते हैं। और उल्टा उसके फैमिली को ब्लेम करती थी कि आप लोग जब हमारी शादी हुई तो आए नहीं, तो अभी क्यों पूछ रहे हो तुम लोग। तो उसके फैमिली वाले को भी कंसर्न लगा, बोले कि अरे वाह, इतनी अच्छी लड़की है, मतलब इतना कंसर्न कर रही है अपने पति को लेके। तो बार बार पूछने पे बोलती थी ऑस्ट्रेलिया है, वो अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो जिग्नेश का भाई होता है, तो जिग्नेश के भाई को क्या होता है, थोड़ा प्यार रहता है उसके साथ। तो वो बोलता है कि नहीं, एक काम करता हूँ, आप मुझे ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस दो, मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ और जिग्नेश से मिलूंगा। तो ये आनाकानी करती, बोलती नहीं नहीं नहीं, मुझे मतलब ऐसा ऐसा की। फिर उसके बाद इसमें क्या करती, फाइनली जब एकदम प्रेशराइज इसको कर देते, एकदम प्रेशराइज कर देते हैं। तो प्रेशराइज करने के बाद फिर ये बोलती है, उसके भाई को फोन लगाती है, बोलती है कि मुझे आपसे मिलना है। तो उसके भाई बोलते ठीक है, तो एक काम करो, मैं इधर हूँ, आ जाओ आप मिलने के लिए। तो जैसे वो उसके भाई से मिलने के लिए जाती है, उसके भाई को बोलती है कि आपका जो भाई है जिग्नेश, उसको मैंने आज से 2 साल पहले एक फैक्ट्री में गाड़ दिया है। अब उसका भाई शॉक हो जाता है। उसका भाई बोलता है कि ये कैसे हुआ। तो अपना सब बता दिए। बोलते 2 साल से तुम लोग मुझे पूछ रहे हो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मैं कहाँ से जवाब दूँ, क्योंकि मैंने तो उसे गाड़ दिया है फैक्ट्री के अंदर। अब उसका भाई डर जाता है, सबसे पहले पुलिस के पास भागता है। पुलिस के पास भागता है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है, पृथ्वी को साथ में बिठाती है। पृथ्वी को बोलती है कि क्या हुआ था, बताओ पूरा तुम सिनेरियो बताओ। तो बोलती है जिग्नेश जो होता है, जिग्नेश के साथ उसका थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह, थोड़ा मतलब जो रहता है उसका हस्बैंड ही रहता है, बातचीत वगैरह थोड़ा चलता रहता है। लेकिन उसके साथ ये क्या करती है, जो इसका पुराना बॉयफ्रेंड है नीलेश, अब वो नीलेश से भी बात करना चालू कर देती है। नीलेश से बात करना चालू कर देती है। इन लोगों का बातचीत बहुत अच्छे से होता है। अच्छे से होने के बाद ये जो जिग्नेश होता है, उसका कुछ फर्नीचर का फैक्ट्री था, तो वो संभालता रहता है। और ये बीच में नीलेश का भी अच्छा सारा मतलब अच्छा बॉन्ड हो जाता है। और ये क्या करती है, ये दिमाग लगाती है, सोचती है कि अब मेरे को नीलेश से भी मिलना है, जिग्नेश मेरा पति जो है वो मिलने नहीं देगा, एक काम करती हूँ, इन दोनों की दोस्ती करा देती हूँ। ये पूरा पृथ्वी क्या करती है, फिर इन लोगों को बिजनेस के लिए थोड़ा रिलेटेड करके मिलाती है। दोनों को बिजनेस के लिए ये लोग मिलते हैं। बिजनेस में मिलने के बाद इसका फर्नीचर का बिजनेस रहता है, और नीलेश भी कुछ ऐसे ही कुछ काम करता रहता है। तो नीलेश और इसके बीच में जब बातचीत चालू रहती है, तो फिर पृथ्वी प्लान करती है कि अब तुम लोग की दोस्ती तो हो गई है, अब ये अपने को बार बार मतलब मिलने नहीं देगा, ये नहीं देगा, एक काम करते पार्टी करते। और जब पार्टी होती है, पार्टी में ना क्या करेंगे हम लोग, जो ड्रिंक वगैरह होगा या फिर कुछ रहेगा, उसके अंदर हम लोग कुछ मिला देंगे। अब ये लोग पूरा डिसाइड वगैरह करते हैं। तो इन लोग बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग है ना एक फैक्ट्री लेते हैं रेंट पे। तो ये लोगों ने एक फैक्ट्री लिया रेंट पे। रेंट पे फैक्ट्री लेने के बाद उसको अच्छी तरीके से पूरा अपना छोटा मोटा बिजनेस वहाँ पे डाला। किसने, नीलेश ने। ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस वगैरह डाला, मतलब दोनों मिलके, नीलेश और जिग्नेश मिलके काम, मतलब पार्टनर बन गए थे ये लोग। तो एक फैक्ट्री लेके छोटा मोटा काम डाला ताकि वो इधर एकदम रियल लगे, सब लगे। फिर उसके बाद ये पूरा पार्टी का प्लान होता है।
और ये पूरा जो भी सिनेरियो हो रहा है ये जामनगर में हो रहा है, जहाँ पे जिग्नेश और पृथ्वी रहते हैं। तो उसके बाद फैक्ट्री मिला, फैक्ट्री में फिर ये लोगों ने थोड़ा थोड़ा पार्टी करने का डिसाइड किया, तो पार्टी वगैरह चालू हो गई। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद टाइम मिलता ही पृथ्वी ने उसके ड्रिंक में साइनाइड मिला देती है, जिग्नेश के ड्रिंक में। तो जैसे जिग्नेश पीता है वो ड्रिंक, उसके बाद वही मुंह से फेस वगैरह आना, क्योंकि साइनाइड एक तरीके से जहर होता है, तो उसको मिला देती है। तो पीने के बाद उसका फेस वगैरह आना और वो मर जाता है। अब मरने के बाद ये लोग क्या करते हैं, एक और अपना फ्रेंड बुलाते हैं, उसको जेसीबी लाने बोलते हैं। जेसीबी या किसी चीज से 12 फीट, मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, 12 फीट एक घर की हाइट जो होती है ना, घर की हाइट वो 10 फीट की होती है, 10-11 फीट। ये 12 फीट वो जो फैक्ट्री है उसको नीचे खड्डा करते हैं। 12 फीट खड्डा करने के बाद जिग्नेश की बॉडी को वहीं पे लगा देते हैं। जिग्नेश की बॉडी जब अंदर चली जाती है, उसके ऊपर मट्टी भर के, सीमेंट भर के पूरा प्लेन कर देते हैं। इतनी हिम्मत कैसे आती है? एक तरीके से लव ट्रायंगल है। जिस लड़के नीलेश से ये पहले बात करते थे उसको छोड़ दी, फिर जो दूसरा था जिग्नेश उसके साथ बात करना चालू की, फिर इन लोग की शादी भी हो गई, बल्कि शादी भी लव मैरिज से हुई थी। अब लव मैरिज से होने के बाद उसने फिर से जिग्नेश को भी छोड़ दिया, नीलेश को फिर से पकड़ लिया, और जिग्नेश बीच में इनका कांटा बन रहा था तो उसको मार के उसको नीचे गाड़ दिया। भाई साहब, लड़कियों का क्या होता है ना, मतलब कोई एक बीच में कोई साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि लड़कियों का क्या सीन होता है कि मतलब कभी कभी है ना, मतलब ये जो इस तरीके की लड़कियां होती है जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होती है, वो लोग है ना बैकअप लेके चलते हैं, एक तरीके से बैकअप लेके चलते हैं। और ना हर चीज में, जैसे अभी जिग्नेश के साथ जब वो सेटल हुई थी तो उसने सोचा था जिग्नेश के पास हर चीज अच्छी है, जिग्नेश बहुत सेटल्ड है, तो उसके साथ सेटल हो गए। और जैसे धीरे धीरे उसने देखा कि नीलेश बहुत अच्छा हो गया, नीलेश के पास पैसे आ गए, नीलेश बहुत एकदम पावरफुल हो गया, तो वो जिग्नेश से थोड़ा हेट करने लगे और नीलेश के साथ कॉन्टेक्ट में आ गए। मतलब मैं तो यही बोलूंगा यार, जब नहीं जमता है तो फिर किस लिए इन लोग करते हैं, इन लोगों को साइड हो जाना चाहिए। बट वही है, नहीं होता है, साइड नहीं होते, एक दो रास्ता होता है, या तो फिर अच्छी तरीके से साइड हो जाए, या तो फिर इस तरीके कोई काम करे। तो आदमी गलत काम करके गलत चुनता है और उसके साथ उसका सजा गलत ही होता है। तो पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद पुलिस वो जो रेंट पे दिया रहता है ये लोग छोड़ देते हैं। तो पुलिस जब आती है तो चेक करती है, पुलिस किसी और का रूम रहता है, वो किसी और को रेंट पे हो जाता है बाद में, उनसे परमिशन लेती है और फिर उधर खड्डा करती है। जब खड्डा करती है 12 फीट खड्डा करने के बाद जाके कुछ भी नहीं मिलता है, और सिर्फ स्केलेटन मिलता है। क्योंकि 2 साल तक अगर कोई बॉडी नीचे गड़ी है तो क्या ही बचेगा, स्केलेटन मिलता है। फिर स्केलेटन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। ये वैसे तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इसके लिए भेजा जाता है कि उसमें ये तो एटलीस्ट पता चले कि जहर वगैरह जो डाला था वो मिलेगा कि नहीं, मतलब। तो फिर उसके लिए गया। तो आप लोग खुद सोचो ना आप लोग कि अगर ये परिवार वाले अगर प्रेशर नहीं डालते, इतना बार बार पूछताछ नहीं करते, तो क्या होता। तो इसका जो ये तो यही बोलते रहते ऑस्ट्रेलिया में, और ये तो किसी को कुछ भी बातें पता नहीं चलती। ये सारी चीजें सोच लो आप लोग। तो ये सारे केस हो रहे हैं, लेकिन वही होता है कि जो भी काम गलत होता है, गलत का परिणाम गलत ही होता है भाई साहब, सही नहीं हो पाएगा। आप अगर किसी के साथ गलत कर रहे हो तो आपके साथ भी गलत ही होगा, आपको सही नहीं होगा। तो इस तरीके से भाई साहब 2 साल बाद पृथ्वी ने जो कांड किया वो सामने आया। उसके बाद उनके भाई जो बोलते हैं वो सब आपको मैं बीच बीच में फुटेज वगैरह दिखा दिया करूँगा। बाकी इसी तरीके के वीडियो के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।